ये कहानी है आदित्य की। आदित्य एक पेंटर होता है और उसकी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिस भी एग्जीबिशन में आदित्य की पेंटिंग जाती है, किसी और पेंटर की पेंटिंग बिके या ना बिके, आदित्य की पेंटिंग जरूर बिकती है। अब आदित्य धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो जाता है। देश विदेश में आदित्य की पेंटिंग्स की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब एक रोज एक राहुल नाम का लड़का आदित्य को ढूंढता हुआ आदित्य के घर पहुंच जाता है और जब राहुल की मुलाकात आदित्य से होती है, राहुल मानो आदित्य के पैरों में गिर जाता है और राहुल आदित्य को बोलता है, मैं भी आपकी तरह एक पेंटर हूं, बट मैं अब आपसे पेंटिंग करना सीखना चाहता हूं। आपकी पेंटिंग्स का मैं दीवाना हो गया हूं। मैंने आज तक आपसे सुंदर बनाई हुई पेंटिंग्स नहीं देखी हैं। क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? अब राहुल की जब वो पेंटिंग्स को देखता है आदित्य को दिखता है कि राहुल के अंदर जबरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है। तो राहुल को ट्रेनिंग देने के लिए आदित्य हां कर देता है और आदित्य राहुल को बोलता है, तुम मेरे ही घर में रुक जाओ। अब आदित्य राहुल को जब सिखाना शुरू करता है, शिक्षा देना शुरू करता है, तो जब भी राहुल कोई पेंटिंग बनाता है वो सबसे पहले आदित्य के पास लेकर जाता है। पर आदित्य हमेशा राहुल की पेंटिंग में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। अब होता क्या, ये सिलसिला चलता रहता है, बट कुछ ही टाइम के अंदर राहुल की पेंटिंग्स भी एग्जीबिशन में आना शुरू हो जाती हैं और राहुल की भी पेंटिंग्स बिकना शुरू हो जाती हैं। फिर भी सिलसिला वही चल रहा होता है। राहुल पेंटिंग बनाता है, आदित्य के पास लेकर जाता है और आदित्य कोई ना कोई कमी निकाल देता है। अब कुछ टाइम के बाद राहुल की पेंटिंग आदित्य की पेंटिंग से भी ज्यादा महंगी बिकनी शुरू हो जाती है। अब राहुल को इस चीज का गुरूर आ जाता है। अब राहुल के अंदर जब अहंकार आ जाता है, तब अब जब वो पेंटिंग आदित्य के पास लेकर जाता है, आदित्य बड़े ध्यान से पेंटिंग को देखता है और फिर कोई ना कोई कमी निकाल देता है। अब राहुल बोलता है कि अगर आपको सच में कमी निकालना आता तो आपकी पेंटिंग से ज्यादा महंगी मेरी पेंटिंग कैसे बिकती। अब मुझे आपसे भी अच्छा पेंटिंग करना आ गया है, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो राहुल वहां से चला जाता है। अब राहुल की पेंटिंग तो बिक रही होती है, पैसे उसे आ रहे होते हैं, तो राहुल अलग घर ले लेता है और कुछ ही टाइम में राहुल शादी कर लेता है। अब राहुल की जब पेंटिंग एग्जीबिशंस में अब जाती है तो उसकी डिमांड कम होती हुई दिखती है। कुछ ही टाइम में राहुल की पेंटिंग्स के तो उतने पैसे ही नहीं मिलते जितने उसे आदित्य से ट्रेनिंग लेने से पहले भी मिल रहे थे। और फिर वक्त आता है कि आदित्य की पेंटिंग्स तो बिक रही होती हैं, बट राहुल की पेंटिंग्स बिकना ही बंद हो जाती हैं। अब राहुल को समझ नहीं आता। एक टाइम ऐसा आता है कि घर में पैसे ही नहीं होते, तो राहुल की बीवी राहुल को सलाह देती है कि आप अपने गुरु के पास दोबारा जाओ, वो आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने आपको पेंटिंग करना सिखाया था, तभी आप इस मुकाम पर पहुंचे थे। अब राहुल बड़ी शर्मिंदगी से आदित्य के पास जाता तो है और आदित्य को बोलता है कि आप तो सब जानते ही हो कि मेरी पेंटिंग्स अब बिक नहीं रही, आप बताइए मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। आदित्य सारी पुरानी बातों को भूलकर राहुल को समझाता है कि तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही बेमिसाल बनने शुरू हो गई थी। जब तुम शुरुआत में पेंटिंग बनाते थे, मैं बहुत आराम से उसमें कमियां बता देता था। जैसे जैसे तुमने बेहतर बनना शुरू किया, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अब तुम्हारी पेंटिंग से कमी निकालूं कैसे, क्योंकि बहुत कम कमियां तुम कर रहे थे। बहुत ध्यान से मुझे कोई ना कोई कमी निकालनी पड़ रही थी। बट जब मैं कमी निकालता था तो एक चीज होती थी, मेरी कमी पर तुम काम करते थे और क्योंकि तुम काम करते थे तुम इंप्रूव होते थे। इंसान के साथ बिल्कुल यही होता है कि अगर इंसान अपनी कमियों को बेहतर बना ले तो वो बेहतर बनता चला जाता है, बट अगर वो अपनी कमियों को अनदेखा कर दे तो वो बदतर बनना शुरू कर देता है। तुमने जिस दिन से मुझसे एडवाइस लेना बंद किया, तुमने इंप्रूव करना बंद किया, और क्योंकि तुमने इंप्रूव करना बंद कर दिया तुम बेकार होना शुरू हो गए, और इसीलिए आज तुम्हारी पेंटिंग्स अब नहीं बिक रही। अब राहुल दोबारा से जब पेंटिंग बनाता है, वो आदित्य के पास सबसे पहले लेकर जाता है और आदित्य जो कमियां बताता है उस पे राहुल काम करता है और दोबारा से आदित्य की पेंटिंग्स डिमांड में आ जाती हैं और फिर से बहुत अच्छे रेट पे बिकना शुरू हो जाती हैं। अब यहां पे आदित्य की बात को राहुल ने तो माना, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
जरूरी नहीं है कि आप सबको भी आदित्य जैसा टीचर मिले, बट कोई भी इंसान अगर आपको कोई फीडबैक देता है और बोलता है कि इस चीज पे तुम्हें इंप्रूव करना चाहिए, तो आपको उसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। आप में से कुछ लोग जब आपको फीडबैक मिलता है तो आप अपनी कमी को नजरअंदाज कर देते हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कमी को इंप्रूव करते हैं और वो बेहतर बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ध्यान रखिए कि अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आप बेहतर बनना शुरू कर देंगे, और अगर आपने बेहतर बनना बंद कर दिया तो आप बदतर बनना शुरू कर देंगे। चॉइस आपकी है। तो आप आज से क्या करने वाले हो, बेहतर बनने वाले हो, बदतर बनने वाले हो, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप बेहतर बनने वाले हो तो नीचे कमेंट कीजिए यस सर आई विल इंप्रूव। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोर्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे आदित्य की ट्रेनिंग ने राहुल के लिए किया। सो इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ यू कैन जॉइन दिस कोर्स बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू कैन जॉइन दिस कोर्स बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर एंड गो सेल्फ मेड।